नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। रामलीला मैदान में राहुल गांधी एक बहुत बड़ी रैली करने की तैयारी में है। क्या वो रैली रद्द कर दी जाएगी? ये आशंका क्यों बलवती हो गई है? क्यों ये आशंका प्रबल होती जा रही है? ये बताने के लिए मैं आपको चार मोदी जी वाली गणित तो नहीं जानता मैं, लेकिन चार शब्द ले रहा हूं, बीच में प्लस का निशान लगा रहा हूं। आप जोड़िएगा कि देश में इनकी हिस्सेदारी कितनी है। दलित प्लस ओबीसी प्लस माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक और प्लस आदिवासी, DOMA, डोमा। अगर ये डोमा एक साथ हो जाए तो ये भारत में 85% मिनिमम, मैं कह रहा हूं, हो सकता है इससे ज्यादा निकल जाए। 85% इन्हीं की भागीदारी है। हिस्सेदारी कितनी है ये तो मनु जाने, और कोई बता ही नहीं पाएगा। 85% हिस्सेदारी वाला सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, पॉलिटिकल पार्टी नहीं भाई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव का लेना देना नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक संगठन दिल्ली में बाबा साहेब को याद करते हुए संविधान की रक्षा की शपथ लेने के लिए एक रैली करने वाला था। अब 85% लोग अगर रैली करेंगे तो अगर सैंपल साइज भी होगा तो बड़ा सैंपल साइज होगा। लाखों की संख्या, लाख, 2 लाख, 3 लाख की बड़ी संख्या हो सकती है। रातों रात इस रैली को रुकवा दिया गया। ये खबर कहीं डिबेट नहीं किया किसी ने, किसी गोदी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। रातों रात रैली रद्द करवा दी। पूरी कहानी बताऊंगा, इसीलिए 14 पर आशंका है। डॉक्टर उदित राज हमारे साथ हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर उदित राज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं। अब वो भाजपा का जो उनका अनुभव होगा वो मुझे लगता है कि बाकी सबसे बेहतर होगा। कांग्रेस में भी जो है केकेसी के चेयरमैन हैं। और डोमा, दलित, ओबीसी, जो है अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी जिसको अंग्रेजी माइनॉरिटी, और आदिवासी, इस डोमा के भी करता धरता है। मैं एक विजुअल दिखाऊंगा तब सवाल पे जाऊंगा। जरा एक विजुअल दिखाइए भैया, लाइए जल्दी से विजुअल दिखाइए। कोई नहीं करेगा। ये ट्रेलर है। फिल्म रिलीज ही नहीं होने दी सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने, शाह की पुलिस ने। ट्रेलर, ये ट्रेलर है। ये जो चेहरों पर सबके दिख रहा है, यहाँ पर ये जो आपको सैकड़ों हजारों लोग दिखेंगे, ये सब बाबा साहेब दिखेंगे। पीछे उनका चेहरा कैसा भी है, शकल सूरत कैसी भी है, लेकिन जो सामने फेस दिख रहा है कैमरे पर, वो सबके चेहरे बाबा साहेब के चेहरे हैं। और बाबा साहेब के अगर इनको रोका गया है तो इस देश में अब बाबा साहेब पर मुझे लगता है पहरा हो गया। और बाबा साहब पर पहरा मतलब संविधान पर शिकंजा। अब विजुअल हटा दीजिए, बीच में चला दीजिएगा, डॉक्टर साहब के पास चलो। डॉक्टर साहब, क्या थी इस रैली की प्लानिंग? क्योंकि मुझे डिटेल में समझना, और मैं चाहता हूं इस देश के 85% लोगों तक भी जाए वो। क्या रैली की प्लानिंग थी? क्या आपसे अपराध हुआ? जरा आप अपना अपराध भी बताइएगा ईमानदारी से, क्यों ये रैली कैंसिल हुई? 85% ही क्यों, जो सेकुलर सोच के हैं पूरे देश में और वैज्ञानिक सोच के, वो सब का एक कार्यक्रम था। लेकिन जोड़ने के लिए एक नाम दे दिया जाता है। अब तमाम ऐसे हैं, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी की लड़ाई लड़ने में सेकुलर और सवर्ण लोग भी हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स को देख करके भी संगठन का नाम कई बार रखा जाता है। 4 जुलाई 2025 को एप्लीकेशन MCD रामलीला मैदान इसके तहत आता है, एप्लीकेशन दिया तो उसमें ये देखा जाता है रजिस्टर में कोई और, किसी और का तो एप्लीकेशन नहीं आई। तो हमारा
और चेक कर लिया जाता है, और फिर उन्होंने लेटर निकाला कि आप पुलिस से एनओसी लीजिए। तैयारी पहले से थी, जुलाई अगस्त सितंबर, लेकिन बीच में लास्ट में अक्टूबर में आकर के एक नियम है वहां पर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जिसका पहले एप्लीकेशन आ गई उसको पहले दिया जाएगा। तो उसका वायलेशन किया, कोई पंजाबी एकेडमी है, उसका कार्यक्रम ले लिया, हमारा रद्द कर दिया। जब पता लगा हमने कहा भाई ये तो जो आ, नियम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये तो इसका वायलेशन है। तो वहां के डिप्टी कमिश्नर से बात किया, औरों से बात किया, खैर हालांकि उन्होंने फिर अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया, और उनको 29 और 30 नवंबर को रामलीला मैदान में कार्यक्रम करने की अनुमति दे भी दी। फिर जब उन्होंने अपना विड्रॉ किया, हालांकि उनका इंटरटेन करना नहीं चाहिए था, जब 4 जुलाई से मेरी एप्लीकेशन पड़ी है तो उनको हमारा एप्लीकेशन कैंसिल करते हुए दूसरे का एप्लीकेशन लेना ही नहीं चाहिए था। तो इरादा था इस तरह से डिस्टर्ब करो। तो जब हम भी आ, आ, थोड़ा कठोरता से बोला कि ये तो ऐसा नहीं चलेगा, कोर्ट जाना होगा, कोर्ट होगा, जो और कुछ करना होगा, उनका निरस्त हो गया। अब हमारी जब एनओसी की बात गई तो कई दिनों तक तो पुलिस इधर से उधर, हाँ अब तब तो कर रहे हैं, तब कर रहे हैं। फिर 10-12 दिन पहले हमें पता तो लग गया था कि इस बार कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि 1997-98 से हम वहां से करते आ रहे हैं, 1-2 साल बीच में छोड़कर करीब 20 रैलियां रामलीला मैदान में हमने किया, हर साल किया। तो हमने कहा कि हर साल किया तो क्या दिक्कत है। तो ऐसे में आ, इन्हों इन्होंने देरी करते करते लास्ट तक खींच के ले आए, 24 नवंबर तक, ताकि हम कुछ कर न सके। तो इन फिर ज्यादा हमने जब दबाव बनाया तो तो वाराणसी मंडल के लीगल सेल के हैं शशांक त्रिपाठी, उनका कंप्लेन लेकर के 2 कारण देते हुए निरस्त कर दिया। एक कि भीड़ ज्यादा होगी, तो रामलीला मैदान बना ही भीड़ के लिए है। तो हमने पता लगाया तो कम, तो डीसीपी के ऊपर का लेवल का काम होता, कमिश्नर का, वहां पर स्पेशल ब्रांच और आईबी की रिपोर्ट मंगाई जाती है, और उसी के हिसाब से असेसमेंट किया जाता है, परमिशन दिया जाता है। तो आईबी की रिपोर्ट में आया कि लोग ज्यादा आए, और उसमें हमने, हो सकता है गलती हो सकती है हमारी, कि एसआईआर के खिलाफ भी मुद्दा हमने ले लिया था। तो ऑनगोइंग मूवमेंट चल रहा है देश में, तो इन्हें लगता है कि ज्यादा संख्या में सामाजिक लोग आ जाएंगे तो इस मूवमेंट को ताकत मिल जाएगी, एक कारण ये हो सकता है। वरना क्या है, कहाँ भारतीय जनता पार्टी, कहाँ डोमा, और उनका किसी दल से लड़ाई हो तो अलग बात है, सामाजिक संगठन का क्या मुकाबला है, हमारा क्या मुकाबला उनसे। लेकिन ये कारण देते हुए फिर दूसरा ये कहा कि हाई अलर्ट। तो हाई अलर्ट, जहां पर बम ब्लास्ट हुआ लाल किला पर, वहां पर तो कार्यक्रम हुआ है, और 2 दिन पहले हुआ, और उसका कारण यहाँ बताया गया हाई अलर्ट। ऐसी परिस्थिति में हमने सोचा कि हमारे लोग पूरे देश से आएंगे, 1 हफ्ते 10 दिन पहले खबर कर दिया। चूंकि होता क्या है कि ज्यादातर कर्मचारी, अधिकारी, एनजीओ, सोशल वर्कर होते, पॉलिटिकल होती ही नहीं। तो उन्होंने कि वो आएंगे यहाँ पर, वो धरपकड़ होगी और अरेस्ट होगा, पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे, डिटेन करेंगे, परेशान होंगे, क्योंकि मालूम है सरकार एक बार झुकती नहीं, क्योंकि तानाशाही का समय आ गया है। तो
झुकते नहीं, एक बार जो तय कर लेते हैं। तो हमने कहा अगर नेगोशिएशन भी करेंगे तो मानेंगे नहीं, क्योंकि डीसीपी लेवल पर नेगोशिएशन मैंने बहुत किया लेकिन सफलता नहीं मिल गई। कमिश्नर से भी बात करने की कोशिश किया, कमिश्नर से ने बात ही नहीं मुझसे किया। तब मैं समझ गया था कि कोई इंटरनल मामला है। तो हालांकि कमिश्नर जान पहचान के थे पहले, लेकिन अजीब बिहेवियर था कि कम से कम फोन तो कर सकते थे। लेकिन इस समय तो ब्यूरोक्रेट्स का राज है, जो चाहे वो कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि जो लोग नहीं, जिन लोगों के पास मैसेज नहीं जा पाया है, वो तो आएंगे ही, 4,000, 500, 150 तो आ ही जाएंगे। वैसे 3-4-5 हजार रात में आ जाते थे। उड़ीसा से, बिहार से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, हर जगह से आ जाते। तो भोले भटके 1,000-500 लोग आ ही गए। कुछ रामलीला मैदान पहुंच गए, क्योंकि सबको सूचना नहीं मिल पाती है। सब लोग मोबाइल भी नहीं देखते, सबको फोन भी नहीं किया जा सकता है। वहां भी पुलिस ने उनको भगाया उगाया और डांटा पीटा सारा चीज। फिर अम्बेडकर भवन प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, हमने सुरक्षित समझा, यहाँ भी न करने देते, यहाँ भी हैवी पुलिस कर दिया। तो यहाँ पर कार्यक्रम किया। तो संविधान बचाओ कार्यक्रम था, वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन था। और लोकतंत्र में आशीष जी इसको करना इसलिए भी जरूरी हो गया था कि इस देश की जनता अभी डेमोक्रेटिक हुई नहीं। कोई कितना कह दे, डेमोक्रेसी कभी रही नहीं। देखिए ऐसा है कि अंग्रेज अगर यहाँ पर विदेश पढ़ने न भेजते तो नेशनलिज्म का कंसेप्ट यहाँ कहाँ था। जितने लीडर जब यहाँ से पढ़ के इंग्लैंड जाते थे, वहां से कांग्रेस के लीडर बन के आ जाते थे। वहां का नेशनलिज्म, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रॉटर्निटी और सेकुलरिज्म सब वहीं से आया। यहाँ तो एक जाति व्यवस्था है। मेटकाफ की बात तो मुझे याद आती है कि अंग्रेज अफसर ने कहा कि मैं भारत में विदेशी तो हूँ ही नहीं। वहाँ हर एक गांव एक अलग अलग है और एक दूसरे से कनेक्टेड तो है नहीं। तो मैं कहाँ से विदेशी हो गया, जब एक गांव दूसरे गांव से नहीं बात कर रहा है, एक जाति दूसरी जाति से बात नहीं किया, तो उसी तरीके से हम भी है। तो यहाँ पर तो बड़ा फ्रेगमेंटेड वैसी होता है। हजारों तो नेशन है इस देश में। अगर कोई प्रजापति जात के आदमी है, बम्बई में है और दिल्ली में है, या आप कह सकते हैं कि हरदोई में है, तो वो एक दूसरे के बारे में जानेंगे, क्या हो रहा, क्या खा रहा, क्या पी रहा है। लेकिन गांव के बगल में दूसरे गैर बिरादरी के घर में क्या हो रहा है, उनका रिश्ता का क्या मामला, नहीं जानेंगे। और जो नेशनलिज्म का डिफिनीशन है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं तो मैं जानता हूँ कि राष्ट्र की परिभाषा उसके हिसाब से तो यहाँ राष्ट्र निर्माण में बड़ा समय लगेगा। अभी भी क्या होता है कि एक जाति, यहाँ जो दिल्ली में बैठे हुए लोग, पासवान है मान लीजिए, तो खगड़िया के पासवान को के घर में क्या बन रहा, गांव में क्या बन रहा, शादी क्या हो रही, उसको पता होगा। यहाँ बगल में, अगल बगल में हो रहा, नहीं पता हो रहा। तो ये जातियों का समूह है, मोरलेस थोड़ा थोड़ा टूट रहा है, लेकिन अभी भी वही है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सबको विरोध करना चाहिए जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राजनीतिक दल के ऊपर केवल छोड़ देना कि वही लड़ाई लड़ेंगे, अब बस का नहीं। इसलिए जन आंदोलन की जरूरत है। तो जन आंदोलन में अब सभी को आगे आना चाहिए। अब लोग कहे अरे भाई राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, फिर उनको ऐसा करना चाहिए, फिर अखिलेश यादव को ऐसा करना चाहिए, उदित राज को ऐसा करना चाहिए। लोग इतना ही चर्चा करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। और अब तो एक तो ओपीएम हो गया है। ओपीएम ये है आपका मोबाइल पर क्रांति भी कर लेते हैं। और अगर कोई मान लो कभी जवाब दे दिया तो 10 जगह फोन करेंगे, भैया देखने ना व्हाट्सएप पर मैंने देखा अपनी जवाब, देखना कैसा हमने उसको जवाब दिया, उसी पर खुश हो रहे हैं। तो लोग निकल नहीं पा रहे। 2013, 14, 15, 16 के बाद में लोग निकल नहीं रहे।
जेपी आंदोलन वगैरह में और जो और मीटिंगों में बचपन में भी देखा था, कोई नेता जब आता था तो केवल प्रचार कर दिया जाता था लाउड स्पीकर से, या मुंह जुबानी बातें, लोग आ जाते थे। अब तो भर भर के लाना पड़ता था भाई सब जगह, पब्लिक कल ही नहीं रही। और मतलब एक जो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है वो रिवर्स हो रहा है हमारे देश। क्या हिंदू मुसलमान का मामला की वजह से उलझ गया हो लोग, या डिजिटल तो है ही है, लोग 5-6 घंटा औसत लोग मोबाइल पर बिता रहे हैं, हाँ समय ही नहीं है। वहीं क्रांति कर दे रहे हैं, वहीं डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, वहीं धरना प्रदर्शन, सब वो मोबाइल पर हो रहा है। बिल्कुल अब बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, क्या है, आपको भी सुनने का समय नहीं है लोगों के पास। अब तो रील 2 मिनट 1 मिनट में ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए लंबा वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए। और रिजल्ट क्या है, कुछ नहीं। रिजल्ट यह है कि आप डेमोक्रेसी जो खत्म हो रही वो रोक नहीं पा रहे। रिजल्ट यह है कि पहले प्याज के दाम बढ़ जाने पर सरकार बदल गई थी। अब प्याज का मतलब है कि अब जो सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था 1100 रुपए में हुआ, और जो कुछ नहीं हुआ। जो मतलब डॉलर 55-56 रुपए में हुआ करता था, $1 में रुपए, अब 90 रुपए है। कोई जनता को कोई वही नहीं हो रहा। और 5 केजी राशन पर तमाम सारे लोग अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। और एमबीए हैं, इंजीनियर हैं, 15,000 16,000 रुपए पर नौकरी कर रहे हैं। और तो तो माहौल इस तरह से हो गया कि जो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है, डेमोक्रेसी में तो सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्वतः करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का फल तो सभी को चाहिए ना। लाभ इसका सबको मिलता है, बोलने की आजादी और अपनी अभिव्यक्ति करने की आजादी, अपनी बात कहने की आजादी। मैं अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, तमाम ऐसे देशों में देखता हूँ पब्लिक पब्लिक रोड पर आती है। वो पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज नहीं करते कि गाड़ियों से मोबिलाइज करे और प्रचार करे। जॉर्ज फ्लॉयड 2020 का शायद मामला है, अश्वेत था, जिसको 2 गोरे पुलिस वालों ने गोली मार दी थी। तो वहां पर रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता थी, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग थोड़ी सड़क पर आए, वहां तो पब्लिक आती है। पब्लिक थी। पब्लिक को ब्लैक लाइफ पब्लिक को मैटर लगता है के कि बुरा बाद हो रहा है, पब्लिक को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, पब्लिक को लगता है कि सरकार की नीति खराब है। फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी लीड करती, जनता को लगता है कि सरकार गलत कर रही है, जनता को लगता है कि उसकी उसकी अधिकार, बोलने का अधिकार या रूल के हिसाब से नहीं रहा, तो जनता सड़क पर आ जाती। यहाँ तो लगता है जनता से कोई मतलब ही नहीं है। अजीब स्थिति है भाई। डॉक्टर साहब, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसी चर्चा को सुनने में आपने बहुत आज मेरे मन की कुछ बातें कह डाली हैं। हम ही बहुत सारे कमेंट आते हैं, वीडियो थोड़ा छोटा कर दीजिए आशीष जी। बेसिकली रील रील की आदत हो गई है हमारी, आपकी बात में इसमें बहुत रुचि नहीं आएगा, किसी को बहुत रुचि नहीं लेंगे लोग, कहेंगे ये सब क्या बात कर रहे हैं। जो आप लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें, बेसिकली हम लोकतांत्रिक बने ही नहीं थे। अभी नींव खुदी थी, अभी नींव में ईंट पहले रखी जाती, उससे पहले मोदी जी आ गए और नींव में पानी भर दिए। अब बना लो मैं लोकतंत्र। यही आपको रोकता हूँ। आई हाँ आई ग्रेट ग्रेट सल्यूट टू गांधी जी। गांधी जी ने बड़े सोच समझ करके नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। हाँ और हाँ। नेहरू जी के अलावा कोई इतना गहरी जो भी जड़ डेमोक्रेसी को डाला है, मजबूत किया, और नेहरू जी ही कर सकते थे एमंग ऑल कांग्रेस लीडर। तो बड़े गांधी जी को मतलब बड़ा मॉडर्न ख्याल के आदमी, डेमोक्रेटिक आदमी भी थे, वरना किसी और को भी अपना मतलब कि सौंप सकते थे। एंड इट वाज ग्रेट नेहरू जो हु जिसने कि हर इंस्टीट्यूशन को नर्स किया, डेवलप किया इंस्टीट्यूशन से, वरना बनने ही ना पाता है। आप जो SC ST OBC के लोग बहुत अभी शोर मचाते हैं ना, एक बात को कह करके, BHP वाले, अगर सोशलिस्टिक पैटर्न की इकोनॉमी हमारे यहाँ देश में न होती तो रिजर्वेशन का कुछ भी न होता। अमेरिकन सिस्टम में गए होते। अमेरिका में तो सरकार क्षेत्र में
कुछ है ही नहीं है। जो PSU बना है ये, और जो प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बनी, IIT बनी, स्कूल बने, अमेरिका वगैरह तो सब प्राइवेट में ही है, वरना फिर क्या होता? तब रिजर्वेशन का क्या मतलब होता? तो सबसे ज्यादा अभी जो भी कुछ चल रहा है वो मैं ग्रेट क्रेडिट गोज टू नेहरू जी, जो मतलब है कि लोकतंत्र की जड़ें उन्होंने इतनी नीचे कर दी। ये तो अब कहना नहीं चाहिए, JP आंदोलन वगैरह ये तो इन लोगों ने तो कमजोर किया, और अब पता लगता है ना उसका क्या इफेक्ट पड़ा। अब पता लगता है। अब पता लगता है। तो डेमोक्रेटिक, अब हम लोग चर्चा से विषयांतर हो जाएंगे कि लोकतांत्रिक सोच के लोग अभी उतने नहीं है। व्यक्ति पूजक है। मेरे यहाँ भी कोई आता है, आशीष जी, धड़ से पाँव पड़ लेता है, मुझे इतनी चिढ़ होती है। अरे भैया, वो भी लोकतंत्र में मेरे ही बराबर है, मेरा पाँव क्यों छू रहा है? उसके अंदर बराबरी का सेंस क्यों नहीं आ रहा है? वो तो हमें अंदर, अच्छा नेता छुआते रहते हैं पैर, और जनता लेटी रहती है। अच्छा, अगर जनता में स्वाभिमान होगा तभी तो डेमोक्रेसी डेवलप होगी। कभी कहेगा कि हम अपने हक की लड़ाई मुझे लड़ना। अभी क्या करता है जनता? अपने हक की लड़ाई नेताजी को सौंप देती है, लो नेताजी लड़ो। कोई महान आदमी पैदा होगा तो, कोई महापुरुष पैदा होगा तो हमारा लिबरेशन होगा। व्यक्ति को लिबरेशन तो अपने आप ही करना पड़ेगा। महापुरुष ज्यादा से ज्यादा रास्ता दिखा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना। अब मैं एक उदाहरण, अब अमेरिका ग्रेट क्यों? जब जॉर्ज फ्लॉयड का बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था, व्हाइट हाउस घेर लिया गया था, तो ट्रंप ने कहा फायर, तो ऑफिसर ने कहा नो, नहीं, हाँ, आई हैव एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू यू। आज अगर मोदी जी कहते हैं पुलिस को गोली मार दो, या चीफ मिनिस्टर कोई कह दे, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन अमेरिका, यूरोप की पुलिस ये कहेगी, अधिकारी कहेंगे क्यों, ये रूल के तहत है कि नहीं? उसको कहते हैं लोकतांत्रिक सोच और लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये हमारे यहाँ भी डेवलप ही हो रहा था, तो पानी डाल दिया गया 2014 के बाद। यहाँ तो एक गोली कह दे मारने के लिए तो 5-7 मार देगा कि प्रमोशन मिलेगा हमको, हाँ, बाई नेम प्रमोशन जान मिलेगा। जाएंगे। बाई नेम जान जाएंगे, अब हम इनके जो है असली चेला हम बन करीब आ जाएंगे, जाएंगे, और करीब आ जाएंगे, और और करीब आ अत्याचार जाएंगे। करते। नहीं नहीं, ये 10 बहुत मैं महत्वपूर्ण है। ब्यूरोक्रेसी से हूँ। मैं 10% अगर ब्यूरोक्रेट के रीढ़ में हड्डी हो जाए तो व्यवस्था 90% कुछ नहीं कर सकते। और ये कुछ झूठ नहीं। बोलते हैं, अरे क्या करें भाई, देखिए, एक चपरासी की भी नौकरी कोई ले नहीं सकता है। पोस्टिंग चाहिए, पोस्टिंग, मलाईदार। हाँ। और फिर कबर फायर कहाँ से लाते हैं? अरे साहब, कौन भिड़ेगा? ये बड़े खतरनाक लोग हैं। वो कबर फायर अपने रीढ़ में हड्डी नहीं पैदा करेंगे। कबर फायर, एक कबर हो ले, तो 10% अगर ब्यूरोक्रेट कर्मचारी अधिकारी ईमानदार हो जाए, वही सरकार मतलब कि गलत कार्य नहीं करा सकती। और 10% पत्रकार, जो अब तो 99% बिक गए हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो सारे बिक गए। अरे अब मेन स्ट्रीम से इनको अब बाहर इतने वाले भी काबिल तो सौदा है कर ही है, लेते ये हैं। कहेंगे अगर सच बोलेंगे तो माली निकाल देगा। अरे माली निकाल देगा तो जाके दूसरी नौकरी कर लो यार, देश के लिए तो कम से कम छोड़ दो। तुम्हारा ईमान बेचने के लिए तुम ईमान की हमें नौकरी चाहिए, क्या सारे लोग वही नौकरी मिल रही? कहते नेशनल कैरेक्टर, ईमानदारी। कुछ नहीं, मैं कई बार कहता हूं इतिहास और राजनीति शास्त्र के विषय पर हम लोग चर्चा करें, दर्शक अगर कभी चाहेंगे तो जरूर। मैं तो चाहता हूं कि वीकली सेशन रखें, लेकिन दर्शकों कभी रुचि जगे। हम लोग लोकतांत्रिक हो ही नहीं पाए। इंस्टीट्यूशंस भले लोकतांत्रिक डेवलप कर दिया नेहरू ने, लेकिन जनता लोकतांत्रिक नहीं हो पाई। हम लोग लोकतांत्रिक नहीं हो पाए। मैं कई बार वीडियो में कहता हूं, लोग मुझे पता है क्या कहते हैं, अरे बहुत ज्यादा ये वो है, अहंकारी टाइप का है। मैं कहता हूं भाई, मेरे भी, मैं जो आपको वीडियो परोसता हूं मुझ पर यकीन मत करिए, आंख बंद करके मत करिए मुझ पे यकीन। जो मैं बोल रहा हूं उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि ये भी तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को व्यक्ति पूजक बना रहा है।
अगर आप हमको भी पूजने लगे तो वही बात है जो मोदी के साथ कर रहे हो, मोदी पूज रहे हो, पूरा देश पगलाया हुआ है और आक्रांता आक्रांता करते हैं सब। एक जो संघीय और भाजपा इको सिस्टम है, आक्रांता भी बहुत बढ़िया बात कहा डॉक्टर साहब ने। आक्रांता तो इस देश में कहोगे मुगल, तुर्क और अंग्रेज, अरे इस देश में सब जितने शासक थे सब एक दूसरे पर हमला करते थे, सब आक्रांता थे। एक राज्य पे दूसरा कर रहा है तो उसके लिए आक्रांता है, वो उस पे कर रहा है उसके लिए आक्रांता है। हमारा पूरी देश की भौगोलिक मतलब एक था कि भारतवर्ष, लेकिन ये कितने टुकड़े यहाँ पे, ये राजा वो राजा, ये जाति वो जाति, आज भी वही स्थिति है। आज भी मैं मध्य प्रदेश के एक अफसर, निजी तौर पर हो सकता है आप जानते हो, आपके संबंध कैसे नहीं जानता मैं बोल के मैं भी विवाद में आ जाऊंगा। उस अफसर ने जो कहा कि मेरे घर में ब्राह्मण बेटी की शादी हो तब हम माने, क्या गलत बोला भाई, क्या गलत बोला? अरे वही चीज मोहन भागवत बोल रहे हैं कि रोटी बेटी है। हिंदू राष्ट्र बनाने जो ये जो पाखंडी है, धूर्त है, क्या नाम, धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू राष्ट्र जो सरकारी सहयोग से हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा कर रहा है, वो मतलब लंपट आदमी है, झूठा लंपट आदमी है, और उसको प्रमोट कर रखा है यहाँ पर। तो भैया हिंदू तुम ही हिंदू नहीं बनने दे रहे हो। हिंदू है तो रोटी बेटी का संबंध से शुरू करो ना भाई। अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। रोटी बेटी का जिस दिन संबंध हो जाएगा, जाट टूट जाएगी, अपने आप हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो पहले रोटी बेटी का संबंध की लड़ाई करो ना भैया, हिंदू राष्ट्र अपने आप, वरना हिंदू राष्ट्र कहते रहो कभी होगा ही नहीं। रोटी बेटी का संबंध करो ना भाई। चलिए, मैं बड़ी खबर यही थी जिस खबर को लाना जरूरी था, और जहां भी जो लोग जिस प्रदेश में जिस आशीष जी, मैं आशीष जी एक चीज और कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए सर, बिल्कुल। कुछ पिछड़ों में, कुछ दलितों में और कुछ उसमें मुस्लिम में बड़े तेज तर्रार नेता पैदा हो रहे हुए, उसका बहुत पहले कुछ नए नए हो, और दिन में खूब आरएसएस बीजेपी की खबर लेते, खूब, लेकिन उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, उनके कई मकान हैं, उनके कार्यक्रम को कोई रुकावट नहीं। मैं कौन सा खतरनाक हूं? मेरी सिक्योरिटी 2005 में मिली थी, 2009 में अपग्रेड होकर के वापस गई, और जब मैं भाजपा छोड़ा तो वापस कर लिया। मेरे घर का सामान फेंकवा दिया कुछ दिन पहले, जबकि कोर्ट में केस था। अब मेरी रैली प्रतिबंधित कर दिया। तो मैं दलित समाज से भी, ओबीसी और माइनॉरिटी से भी कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे नेता बड़ा उत्तेजक भाषण बोलते हैं, मोदी विरोधी बात करते हैं, आरएसएस विरोधी बात करते हैं, लेकिन वो ईमानदार कितने? ये पाले जा रहे हैं, ये बीजेपी पाल रही इन लोगों को। ये पालतू हैं लेकिन लड़ते हुए दिखाई पड़ते। वजह क्या है? फिर ये उन्हीं के वोट उनका बटा रहे, उनके पीछे जनता रहे। और एक बात है, ये खास तौर से दलित समाज के बहुत सारे लोग दूसरे को मनवादी कह देंगे। इनसे बड़ा मनवादी कोई हो नहीं सकता। वो कैसे? ब्राह्मण समाज है या राजपूत हो, भूमिहार समाज है, लाभ के लिए, खुद के लाभ हो या कोई और चीज के लिए, जाति का, अपने जाति का साथ छोड़ भी दे सकता है। जैसे ब्राह्मण समाज पहले कांग्रेस में हुआ करता था, 100% कहीं और था नहीं, अब 100% छोड़कर बीजेपी में चला है, मोदी जी के नेतृत्व में चला है। लेकिन ये जो है अपने जाति के साथ लड़के हैं, जाति चाहे कुएं में डाल दे। अब देख रहे हैं बिहार में क्या हुआ, अब जगह ये जाति को नहीं छोड़ेंगे। सोचते हैं कि ब्राह्मण ठाकुर अपने जातिवाद को वो छोड़ें, वो अपने लाभ के लिए छोड़ भी देते हैं। लेकिन यहाँ चमार का नेता, खटिक का नेता, धोबी के नेता, या कुशवाहा का नेता हुआ, मल्लाह का बेटा हुआ, निषाद का बेटा हुआ, नेता बेच रहे हैं, केवल बेच रहे हैं अपने या तो उत्तराधिकारी या अपने परिवार के लोगों को टिकट देंगे। बाकी बीजेपी वालों को कहते मैं चलो तुम अपने पार्टी से लड़ा दो और कैंडिडेट मेरा होगा। तो इनसे ज्यादा बड़ा जातिवादी कौन है जो भाषण देते हैं कि अपने आप को अम्बेडकरवादी कहेंगे, अपने आप को सोशल जस्टिस वाले कहेंगे? ये भी भयंकर जातिवादी है। तो उनको तो
उनके साथ में तो मोहब्बत है बीजेपी की, और हमारे साथ में दुश्मनी है। पता नहीं क्यों दुश्मनी है। मैं कौन सा भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना खतरनाक हो गया हूं भाई देश में। माना कि कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ, करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, डरता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी क्या बेचारे अकेले लड़ेंगे, हमें क्या उनके पीछे छुपना है। उनके वो लड़ रहे हैं तो साथ में हम भी लड़े। चलिए, वाकई कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ अगर वाकई लड़ने वाले लोग तैयार हो जाएं तो आसान हो जाए लड़ाई। और जो आपने कहा, मैं तो नाम लेकर कह दूं, संजय निषाद निषादों भला कर रहे हैं। एक बेटा सांसद, एक विधायक, एक तुमने हार गया। मतलब सिर्फ बेटा, दो बेटों कल्याण हो जाए, पूरे निषादों कल्याण हो गया। ओम प्रकाश राजभर है, बेटा दुई बेटा है, दोनों बेटा को रोजगार सेट करने के लिए पूरा राजभर का हो जाएगा। लेकिन ये समाज समझता नहीं, हमारे बेसिकली डीएनए में व्यक्ति पूजा है। अरे डीएनए में व्यक्ति पूजा है। इधर वो मायावती जी ने अपने भतीजे को, अरे भतीजा ये पूरा आंदोलन क्या धरोहर अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए था? नहीं, कांसीराम साहब भी ऐसे ही अपना भतीजा खोजे होते तो मायावती नहीं होती। मैं बड़े उससे कह दूं इस बात को आदर के साथ, अगर कांसीराम साहब ने खोजा होता। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए कुशवाहा भला कर रहे हैं। कुशवाहा पत्नी विधायक, बेटा बिना चुनाव लड़े मंत्री, खुद जो है सांसद जीतन मांझी हैं, खुद केंद्र में मंत्री हैं, बेटा पटनम मंत्री है, जो है समधन बहू पतो कौन कुछ सब पूरा परिवार हो गया मांझी कल्याण। इनका नाम लेकर के ये सब के सब, ये कई बार लोग कहते होंगे कि अच्छा ये जानबूझ करके टारगेट कर रहा मनुवादी। अरे अगर ऐसे मनुवादी कहना है तो कहना कह लो भाई। हम तो कहते हैं, एक बात शुरू में डॉक्टर साहब ने कही, बहुत अच्छी बात कही कि मैं नाम के आगे का टाइटल नहीं तय करेगा कि मैं मनुवादी हूं या मैं अम्बेडकरवादी हूं। मैं तो डंके चोट में कहता हूं कि मैं आवे कोई, मैं प्योर अम्बेडकराइट हूं, प्योर अम्बेडकराइट हूं। मैं रोटी बेटी के रिश्ते में यकीन रखता हूँ, खुला कहता हूँ, मैं यकीन रखता हूँ। मैं दूसरे घर में भगत सिंह पैदा होने की नहीं बात करता, मैं अपने घर में, और अगर मुझे बनना है तो मैं बनने को तैयार हूँ। तो इसलिए होना चाहिए यही। रैली नहीं हो पाई, कोई बात नहीं है, लेकिन ये रैली क्यों नहीं हो पाई, ये संदेश देखिए, जाना जरूरी अंबेडकर भवन में इतने कम समय में हजारों हजार लोग आए और है। संविधान बचाने का संकल्प लिया। हम्म। और ये मैं अपने हजारों लाखों अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। आप उनके साथ न्याय कर रहे हैं, उन तक ये बात पहुंची जाएगी। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ, पूरे देश का जो बुद्धिजीवी है, सेकुलर है और सामाजिक न्याय की सोच का है, फुले साहू अम्बेडकर को मानने वाला है, जो मनुवाद से ऊपर उठ गया है, वास्तव में वो हमारे साथ है पूरे देश का। चलिए, कामयाबी मिलेगी, देर सवेर मिलेगी। ये संदेश देश में, कार्यक्रम का मकसद ये था, आप अपने घर में बैठे हो, मोबाइल पर देख रहे हो, वहीं पे क्रांति कर रहे हो, तो वहीं मोबाइल में अपने जान लो कि इस देश में 85%, मैं फिर भी आंकड़ों पे हूं, 85%, उसमें सवर्ण भी आ सकते हैं, गिनती बढ़ सकती है, 90%, 95% हो सकती है। उन लोगों के वैचारिक प्रतिनिधित्व की रैली थी, उनके विचारों की रैली थी रामलीला मैदान में। वो क्यों रद्द की गई, क्यों नहीं होने दी गई, कौन उससे डर गया, ये आप लोग जरूर मोबाइल में जब क्लिप देखिएगा तो जरूर एक बार सोचिएगा आंख बंद करके कि आखिर ये सरकार डरती किससे है और क्यों डरती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।